कैसे जया के एक थप्पड़ ने खत्म कर दिया अमिताभ और रेखा का रिश्ता। बॉलीवुड की दुनिया में वैसे तो कई प्रेम कहानियों ने जन्म लिया और इन प्रेम कहानियों के चर्चे भी खूब हुए, लेकिन अंजाम कुछ ऐसा रहा जिसका किसी को अंदाज़ा भी ना था। इन्हीं प्रेम कहानियों में से एक थी रेखा और अमिताभ की कहानी, जो शुरू तो हुई किसी खूबसूरत फिल्म की कहानी की तरह, लेकिन इस कहानी का अंत कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को कल्पना भी ना थी। रेखा और अमिताभ की प्रेम कहानी का एक थप्पड़ ने पूरा क्लाइमैक्स बदल के रख दिया। दौर था 70 के दशक का, जब फिल्म पर्दे पर एक ऐसी जोड़ी ने जन्म लिया जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी धमाल मचाया और ये जोड़ी दर्शकों की पहली पसंद बन गई। ये जोड़ी थी अमिताभ बच्चन और रेखा की, जिन्होंने साथ में मुकद्दर का सिकंदर, राम बलराम, खून पसीना जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया और इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने इतना प्यार दिया कि ये सभी फिल्में हिट हो गई। ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई है चांदनी, या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। लेकिन इन फिल्मों में साथ काम करने के दौरान दोनों के मध्य प्यार भी चढ़ने लगा और ऐसा परवान चढ़ा कि दोनों के लिए एक दूसरे से अलग होना मानो नामुमकिन सा था। जैसे जैसे दोनों की प्रेम कहानी आगे बढ़ने लगी थी, वैसे वैसे इस जोड़ी के चर्चे बॉलीवुड की पार्टीज में भी होने लगे थे। पार्टी से शुरू हुई ये दास्तान अमिताभ की निजी जिंदगी में भी दखल देने लगी थी और जब जया को अमिताभ बच्चन और रेखा के इस रिश्ते के बारे में भनक लगी तो वो आग बबूला हो गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि जया ने अमिताभ को रेखा के साथ काम करने से भी मना कर दिया, लेकिन अमिताभ नहीं माने और रेखा के साथ फिल्मों में काम करते रहे। अब रेखा और अमिताभ के बीच बढ़ रही नज़दीकियों से जया परेशान रहने लगी। जया ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनके पति अमिताभ रेखा के साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखें या उनके साथ काम करें। क्या चाहती हैं आप? मेरे जाने से क्या होता है? उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे कर सकती हूँ? अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। लेकिन जया के लाख मना करने के बावजूद अमिताभ ने रेखा के साथ काम करना नहीं छोड़ा। एक्सक्यूज मी, ये रुमाल आपका वहाँ गिर गया। जी नहीं, ये मेरा रुमाल नहीं है, शायद आपको गलतफहमी हुई है। सुनिए, देखिए ये अच्छा सा खूबसूरत सा रुमाल है, इसे मैं ले जाके क्या करूँगा? तो आप किसी हसीना को दे दीजिए ना। वही तो कर रहा हूँ। जी जी हाँ, जरा अपना हाथ लाइए। देखिए ये रुमाल आपके हाथ में कितना खूबसूरत लग रहा है। साल 1978 में आई फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर रेखा और अमिताभ एक दूसरे के अपोजिट नजर आए थे। आंख लड़ी हमसे तो आंख लड़ी तो धनो रानी तेरी नानी मर जाएगी। कहा यह भी जाता है कि जया ने पूरी कोशिश की थी कि रेखा इस फिल्म में अमिताभ के साथ काम ना कर सके, लेकिन रेखा अमिताभ के प्यार में इस कदर पागल थी कि उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद को एक ऐसा ऑफर दिया कि विजय आनंद रेखा को फिल्म में कास्ट करने के लिए झट से राजी हो गए। दरअसल रेखा इस फिल्म में काम करने को इतना बेताब थी कि उन्होंने डायरेक्टर विजय आनंद को गंगा की सौगंध फिल्म में फ्री में काम करने का ऑफर दिया। रेखा के इस ऑफर को डायरेक्टर विजय आनंद नहीं ठुकरा पाए और उन्होंने रेखा को फिल्म में झट से कास्ट कर लिया। अब फिल्म की शूटिंग रेखा और अमिताभ की जोड़ी के साथ शुरू हुई। अरे धन्नो, अरे शीशे में सूरत क्या देखती है? हमारी आंखों में देख, आंखों में। अरे तेरी आंखों में देखते देखते मैं जवान हो गई। एक दिन की बात है जब जया अचानक गंगा की सौगंध की फिल्म सेट पे पहुंच गई। जब वो सेट पे पहुंची तो उन्होंने देखा कि अमिताभ और रेखा अकेले में कुछ प्राइवेट बात कर रहे थे। कहा जाता है कि उस समय अमिताभ और रेखा के साथ देखकर
जया अपना आपा खो बैठी थी और उन्होंने सबके सामने रेखा को चाटा जड़ दिया था। जया के इस व्यवहार पर रेखा चुप रही और अमिताभ भी सेट से बिना कुछ कहे चले गए। फिल्म के सेट पर जया के तमाचे की गूंज कुछ इस कदर गूंजी कि अमिताभ और रेखा के रिश्ते को हमेशा के लिए बेसहारा कर दिया, जिसके बाद दोनों को एक दूसरे की मोहब्बत के वो वादे कभी नहीं सुनाई दिए जो उन्होंने एक दूसरे के प्यार में डूबकर एक दूसरे के लिए किए थे। लेकिन वो कहते हैं ना, संजोग के आगे किसी का बस नहीं चलता। साल 1981 में आई फिल्म सिलसिला में रेखा और अमिताभ की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर दिखाई दी। गर किसी को चाहो तो चाहो इतना, गर किसी को चाहो तो चाहो इतना कि किसी और चाहत की चाह भी न रहे। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल। लेकिन इस पर्दे का हिस्सा इस बार ये दोनों ही नहीं बल्कि जया भी थी। कहा जाता है कि उस समय तीनों एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन यश चोपड़ा के आग्रह पर तीनों ने सिलसिला फिल्म में एक साथ काम करने का फैसला लिया और फिल्म की कहानी कुछ इस कदर थी मानो तीनों की असल जिंदगी की कहानी को फिल्मी पर्दे पे उतार दिया। सिलसिला के रिलीज होने के बाद इस फिल्म में तीनों की एक्टिंग को फैंस ने इतना प्यार दिया कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। लेकिन असल जिंदगी में रेखा और अमिताभ की जोड़ी हमेशा के लिए फ्लॉप हो गई और यह जोड़ी फिल्मी पर्दे पर एक साथ फिर कभी दिखाई न दी। और ऐसे एक थप्पड़ के साथ अमिताभ और रेखा की इस प्रेम कहानी का हमेशा के लिए अंत हो गया। आपको रेखा और अमिताभ की ये प्रेम कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।